श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आगम जैन इतिहास को जब भी हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो जैन इतिहास में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। हर समय में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जो 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से धर्मोपदेश देकर जीव मात्र को, प्रत्येक मानव को किस तरीके से आचरण करना और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाना, इसका उपदेश दिया। प्रत्येक जीव कैसे धर्म की आराधना करके, साधना करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाए, यह उपदेश दिया। परमात्मा का उपदेश परमात्मा ने आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व दिया, लेकिन वह उपदेश आज भी हम लोगों तक सुरक्षित है, संरक्षित है। आज भी हम परमात्मा के उन उपदेश को, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कोई उपकार है, सबसे बड़ा उसमें कोई आज उपक्रम है, तो वह है आगम। परमात्मा की वाणी को सुरक्षित, संरक्षित रखने के लिए और भावी पीढ़ी तक परमात्मा के ज्ञान को पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, महामनीषी विद्वानों ने परमात्मा की वाणी को ताड़पत्रों में लिखने का कार्य प्रारंभ किया। भगवान महावीर समय तक सर चला ये जो ताड़पत्रों पे लिखने का कार्य, कितने समय तक चला और कितने लगभग लोगों ने ये कार्य शुरू में ऐसा था कि परमात्मा की जो भी वाणी थी वो पूर्व के आचार्यों को, महामनीषियों को वो स्मृति में रहती थी, याद रहती थी। तब तक के परमात्मा के रहते रहते किसी भी प्रकार के कोई भी आगम लिखे नहीं गए थे। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्ष बाद सर्वप्रथम बार वल्लभीपुर और मथुरा, इन दो जगहों पर जैनों के महान आचार्य एकत्रित हुए और उन्हें लगा कि अब इन आगमों को, परमात्मा के ज्ञान को लिखना आवश्यक है। उस समय पेपर की कोई व्यवस्था नहीं थी और तब ताड़पत्रों में, अर्थात जो वृक्षों की छाल होती है, उनमें विभिन्न वनस्पतियों के रसों को भरकर सुई की नोक से ताड़पत्रों पर आगम को लिखा गया और उसमें वनस्पतियों का रस भरा जाता था, जिससे उन ताड़पत्रों की उम्र हजार हजार वर्ष तक के वह ताड़पत्र सुरक्षित रह सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो पेपर में लिखी कोई भी चीज, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के पेपर में भी हम लिख लें, प्रिंट करवा ले, तो भी वह 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष से अधिक नहीं चल सकती। और बस वर्तमान में परम पूज्य खट्टर गच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के उपदेश से यह जो 45 आगम यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें ताड़पत्रों पर सुई की नोक से लिखा गया है और जिसमें विभिन्न औषधियों, विभिन्न वनस्पतियों के रस से की स्याही को भरा गया है। इस ताड़पत्र की उम्र लगभग अनुमानित उम्र 1000 वर्ष से अधिक की है। आज पेपर में हम छपाएं तो वह 200 वर्ष से अधिक सुरक्षित हम उसको नहीं रख सकते। भावी पीढ़ी तक यह ज्ञान सुरक्षित पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था और इसीलिए आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी और इन आगमों को, परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान को ताड़पत्रों में लिखा गया। यह कार्य ओडिशा के जो विशेष लेहिये होते हैं, इसे लिखने के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त होते हैं, जिन्हें लेहिया कहा जाता है, उनके द्वारा यह कार्य संपादित किया गया। कितने समय तक सर ये कार्य जो है वो चला है? लगभग इन 45 आगमों को लिखने में, ताड़पत्रों में अंकित करने में 6 माह से 8 माह का समय लगा और पिछले वर्ष, गत वर्ष यानी कि सन 2023 विक्रम संवत 2080 खड़तर गज का जो 1000 वर्ष पूरा हुआ, खड़तर गज सहस्राब्दी महामहोत्सव, जहां आचार्य भगवान की निष्ठा में पाली ताना महातीर्थ में मनाया गया, वहां पर इस आगम वाटिका का सर्वप्रथम आयोजन रखा गया, जहां पर यह 45 आगम सभी जन समुदाय के दर्शनार्थ, उनके पूजनार्थ और सभी अपने इन ज्ञान के प्रति उनका अहोभाव जागे, जागृति आए कि हमें ज्ञान की रक्षा के लिए, श्रुति की संरक्षण के लिए हमें अपना योगदान देना है, सहयोग देना है, तो लोगों को दर्शन का भी लाभ मिले और लोगों में, जनमानस में एक आगम की सुरक्षा के लिए जागृति आए। इस लक्ष्य से आचार्य भगवान की पावन प्रेरणा से पाली ताना तीर्थ में सर्वप्रथम आगम वाटिका का शुभारंभ किया गया और राजस्थान में पहली बार इस आगम वाटिका का आयोजन परम पूज्य आचार्य भगवान की प्रेरणा से उनके बीकानेर के चातुर्मास में आयोजित किया गया, जहां पर इस प्रांगण में, इंद्रलोक के प्रांगण में 45 आगम पिछले 2.5 माह से सुसज्जित है और इन 45 आगम की आराधना एक विशेष तप के द्वारा की जाती है, जिसे कहते हैं आगम तप। और आचार्य भगवान, साधु साध्वी जी भगवान की प्रेरणा से
सुगंजी महाराज उपाश्रय ट्रस्ट और जिनेश्वर युवक परिषद, इनकी विशेष सहयोग से 45 आगम महापूजन 45 आगम तब इसमें बीकानेर वासियों ने बढ़ चढ़कर लाभ लिया और 45 आगम के बारे में जाना। यहाँ प्रतिदिन एक एक आगम के ऊपर प्रवचन होते थे कि उस आगम में क्या जानकारी है, उस आगम का क्या महत्व है, उस आगम में रही जानकारी को अपने जीवन में उतार कर हम किस प्रकार से अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे घर में जो आगम का डिस्प्ले हुआ है उसके कारण कुछ न कुछ आत्मज्ञान का जो स्रोत है वो पैदा हुआ है हमारे बच्चों में, लेडीज़ में, जेंट्स में, सब में थोड़ी जागरूकता आई है कि आगम के बारे में, ये भगवान की वाणी के बारे में उनको थोड़ा जो नहीं मालूम था वो कुछ पता चला है। तो और बाकी अनुष्ठान इस ढंग से थे कि उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया तो उसके कारण वो लंबी दूरी तक उनके मन में रहेगा और उनके व्यवहार में रहेगा जी। तो उनकी लाइफ अच्छी, हम सबके लिए ये अच्छी बात है। और ये आगम ये ज्ञान के स्रोत हैं, इसमें सबको, प्राणी मात्र को, नॉट ओनली इंसानों को पर प्राणी मात्र के लिए सब की उनकी कैसी सेवा शुश्रूषा या उनका व्यवहार कैसा रहना चाहिए उनके प्रति हमारा, और वो सारी जानकारी है इसमें, बहुत ही वृहद जानकारी है। ये तो अभी ये जो ये लिखा हुआ भी है ना तो थोड़ा संक्षिप्त में ही है, पर बड़ी जानकारी सब इसमें ही है और लाभान्वित सब होंगे। मैं, आप सब, पूरा हमारा समाज लाभान्वित होगा, ये बात मेरे को पक्का लगता है, पक्की विश्वास है इस बात का। काफ़ी जगह हमारे इंडिया में ये चर्चा होने लग गई है कि 45 आगम जैन धर्मों के अभी बीकानेर में इसका लगाया हुआ है और 45 दिन तक इसका सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो पब्लिक दूर दूर से भी इसे देखने के लिए आ रही है। बच्चे समझने लगे कि हमारे जैन धर्म में क्या चीज़ है जी, धर्म और संस्कृति के महत्व को समझते हुए जी बहुत उन्होंने तप, ध्यान और आराधना की है जी। इसमें हमारी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मरासा का आशीर्वाद। आपका नाम बता दीजिए। अंजू बोथरा। मैं प्रदीप बोथरा। ठीक है। देखिए, हमने बचपन से ये सुना है कि परमात्मा की जो वाणी है वो 45 आगमों में गुम्फित है, पर आज तक हमने कभी उनके दर्शन एक साथ नहीं किए हैं जी। कभी कोई गुरु भगवंत आते हैं, उनके साथ कुछ आगम की पुस्तकें होती तो उनको हमने देखा है, पर एक साथ पहली बार 45 आगम एक जगह, वो भी हस्तलिखित ताड़पत्रों के ऊपर में जी। ये हमने भी अपने जीवन काल में पहली बार दर्शन किए हैं और यहाँ पे हज़ारों लोगों ने आके और इन आगमों को जो दर्शन किए हैं और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी दर्शन किए। हम इतने बड़े होने के बाद में आज दर्शन कर पा रहे हैं, उन बच्चों को बहुत जल्दी सहयोग मिल गया कि बहुत जल्दी उन्होंने दर्शन कर लिए 45 आगमों के एक साथ हस्तलिखित ताड़पत्रों के ऊपर में। इनके संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, इनको संरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जो उद्देश्य है कि परमात्मा की जो वाणी है लंबे समय तक सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए विशेष इनको संरक्षित करने के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियां बाहर से मंगाई गई हैं और जब इनको वापस बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, उन जड़ी बूटियों के साथ रख के और फिर रखा जाएगा ताकि इनमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना आए और जो इनकी लाइफ है वो 1000 साल से और 1200, 1500, 1600 साल तक उसको बढ़ाया जा सके। तो उस तरह की जड़ी बूटियां इसमें रख के और वो उसको कोशिश किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को सर आप क्या लाभ इससे देखते हैं? आने वाली पीढ़ियों को जो लाभ है उसके बारे में मैं बताऊं कि अगर ये जो आगम है, आगम परमात्मा की जो वाणी है वो परमात्मा वांछना तब देते हैं जब उन्हें 5वां ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान जब प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा उसके बाद में वांछना देते हैं और वो जो वांछना देते हैं वो सारी वांछना इन 45 आगमों के अंतर्गत है। हमारे जीवन के अंदर में जिस तरह के जो भी हमारे घटित हो रहा है वो उसके
हर विषय के ऊपर में परमात्मा ने अपना वाणी के द्वारा बताया है कि किस समय और किस स्थिति में हमको निर्णय लेने के लिए हर तरह से इसमें जानकारी दी है कि हम किस समय कैसा बर्ताव करें। और अब इनके संरक्षण के लिए अब आप जैसे अब इनको यहाँ से जब ये यहाँ से जाएंगे या इन्हें भेजेंगे तो उसके लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं? देखिए, अभी ये बीकानेर में ही रहेंगे। इनके लिए विशेष बॉक्स का निर्माण किया गया है और उनमें जड़ी बूटियों के साथ इनको विशेष तरह की पैकिंग के साथ रखा जाएगा। फिर जहाँ कहीं भी जो संघ बाहर से जिनको इसकी आगम की दर्शन के लिए अपने संघों में मंगवाना होगा उनको हम यहाँ से भेजेंगे। वहाँ से उनका प्रदर्शनी पूरी होने के बाद में वापस ये हमारे पास बीकानेर आ जाएंगे। ये आपके संरक्षण में ये हमारे संरक्षण में यहीं रहेंगे। आज के युवा को क्या संदेश देना चाहोगे जिस प्रकार से ये संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? देखा जाता है आज का युवा अधिकतर सोशल मीडिया और अधिकतर के कहा जाता है कि ना हम तो सोशल मीडिया पे ही सर्च कर लेंगे लेकिन जो लाइव रूप के अंदर देखा जा रहा है उनके लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश दोगे सर? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर में इनके जो अलग अलग तरह के विवेचन जो अलग अलग लोगों ने किए हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर जो मूल वाणी है, मूल वांचन है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑनलाइन भी ये जो मूल वाणी है ये प्राप्त नहीं है। इस मूल वाणी का हर व्यक्ति अपने अपने तरह से विवेचन करता है, अपने अपने तरह से अर्थ करता है। तो जो विवेचन करने वाला है उसकी मानसिकता और उसकी समझ के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो उसका विवेचन किस तरह से करे। परमात्मा ने जो वाणी जिन शब्दों में कही है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो जो विवेचन करने वाला है वो अपने हिसाब से अपने अनुसार उस शब्द का अर्थ निकाल लेता है। तो इसलिए मूल जो प्रति है उसका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है जिसने विवेचन किया हो उसने अपने हिसाब से उसका गलत विवेचन भी कर दिया हो। तो इसको जो है आगे अगर कोई बच्चे जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि जैन धर्म के ऊपर कई लोग रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च वाले बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए भी क्या भी कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, रिसर्च के लिए कल ही हमारी जो मीटिंग थी उसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि बच्चों को रिसर्च के लिए जो यहाँ नहीं है और मेट्रो सिटीज़ में बच्चे हैं जिनको ये अवसर बहुत कम मिलते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाए जिसमें हर महीने 2 महीने के गैप से उनके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी और कुछ रिसर्च वर्क के लिए उनको ऑनलाइन दिया जाए, ताकि वो रिसर्च करके और इसके अंदर में और अपना ज्ञान बढ़ा सके। ठीक।